होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानाः मा व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते, इस सूर्यदेव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान सूर्यदेव का नाम ने, मनवे मनुष्यों के पिता, वैवस्वत से प्राह कहा, मनु मनुष्यों के पिता ने, मनु इक्ष्वाक इक्ष्वाकवे इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। यहाँ पर हमें श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक के इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। तो गीता जो है, इसे सूर्यलोक इत्यादि के संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को श्रीमद् भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक प्रजा पर शासन कर सके, उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5:52 में कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन श्री भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व, शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अंत समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए सर्वप्रथम सूर्यदेव को चुना, विवस्वान। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व में 348, 51, 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुतायेष्वाकवे ददौ ईश्वाकुणा च कथितो व्यापलोकानवस्थितः। त्रेता युग के आदि में, शुरुआत में, विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान है। इस समय कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 432,000 वर्ष है। 432,000 वर्ष है। इसके पहले, इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और उसके पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग
3,053 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। इसमें करीब करीब 1204 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 1204 लाख वर्ष पहले कही गई है और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हुए। क्योंकि भगवत गीता वेदों के समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परन्तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे विधि से इसे समझाया, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्तम प्राप्त, इमं राजर्षयः विदुः, इस विज्ञान को साधु राजाओं ने जाना, सह कालेन, वह ज्ञान कालक्रम में, इह महता योगः, इस संसार में महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या, नष्टः परंतप, छिन्न भिन्न हो गया, हे शत्रु को दमन करने वाले अर्जुन। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, इनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है।